साथियों, आपके YouTube चैनल द उपचार क्लासेस में एक बार फिर से पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी अध्याय 2 उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साथियों। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं साथियों, वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलते हैं साथियों प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है साथियों, उसने कहा था, कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। अब चलते हैं साथियों इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन ए है सूबेदार के, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन सी है जमादार के, ऑप्शन डी है मेजर के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन नंबर सी जमादार के। अब चलते हैं साथियों इसी तरह अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन है मागड़े, ऑप्शन बी है महंजे, ऑप्शन सी है कटा, ऑप्शन डी है तेलघड़िया। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी मांझे। अब चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? इसका जो इसका ऑप्शन है साथियों 15वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी है 16वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी है 29वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी है 20वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी। अब चलते हैं इसी तरह साथियों अगला प्रश्न है की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ऑप्शन ए है कीरत सिंह, ऑप्शन बी है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी है अंतर सिंह, ऑप्शन डी है महीप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। अब चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है साथियों, उसने कहा था कहानी का नायक है? ऑप्शन ए है लहना सिंह, ऑप्शन बी है बोधा सिंह, ऑप्शन सी है वजीरा सिंह, ऑप्शन डी है हजारा सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह। अब चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, लहना सिंह कहानी का पात्र है? ऑप्शन है पात्र है सूक्ष्मजीव, जूठन, धीरज, उसने कहा था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। अब चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ये है चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी है कर्म प्रधान, ऑप्शन सी है धर्म प्रधान, ऑप्शन डी है भाव प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। अब चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी है लुधियाना, ऑप्शन डी है जयपुर। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमृतसर। अब चलते हैं साथियों इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है साथियों, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुर्बाई हो गई है या तेरी शादी हो गई है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेरी कुर्बाई हो गई है। अब चलते हैं साथियों इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ऑप्शन ए है भाई थे, ऑप्शन बी है मित्र थे, ऑप्शन सी है मामा थे, ऑप्शन डी है चाचा थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मामा थे। अब चलते हैं साथियों इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है, किरत सिंह कौन था? ऑप्शन ए लहना सिंह का चाचा था, ऑप्शन बी है लहना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन सी ऑप्शन सी है लहना सिंह का भाई था, ऑप्शन डी है लहना सिंह का मित्र था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भतीजा था। अब चलते हैं साथियों इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए बोधा सिंह, ऑप्शन बी है महान सिंह, ऑप्शन सी है किरत सिंह, ऑप्शन डी है जगधारी सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह। अब चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों।
तो अगला प्रश्न है साथियों, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन ए है 77.0, ऑप्शन बी है 108.0, ऑप्शन सी 180.0, ऑप्शन डी है 506.0। तो जो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ये 70.0। अब चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है साथियों, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? ऑप्शन ए है संजलपुर में, ऑप्शन बी है अलवालपुर में, ऑप्शन सी है जलालपुर में, ऑप्शन डी है लायलपुर में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है साथियों, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए सूबेदार ने, ऑप्शन बी है बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी है लहना सिंह ने, ऑप्शन डी है वजीरा सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा लहना सिंह ने। सॉरी साथियों, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, या लहना सिंह होगा। अब चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है साथियों, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है हरियाणा में, ऑप्शन बी है जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में। अब चलते हैं साथियों इसी तरह अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कुरमाई का क्या अर्थ है होता है? ऑप्शन ए है मंगनी, ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन सी है करवी बात, ऑप्शन डी है दहेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मंगनी। अब लास्ट प्रश्न है साथियों, लास्ट प्रश्न है, बिना हाथ फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? ऑप्शन ए है हार जीत, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है बातचीत, ऑप्शन डी है उसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। तो साथियों 19 प्रश्न लिए गए थे, 19 प्रश्न आपका कंप्लीट कर दिया हम। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह पढ़ते रहिए, अपने देश का नाम रोशन